बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने पहला सवाल एक मर्द का मुंतखब किया है और ये उन रेयर ब्रीड में से है जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनकी शादी को 9 साल हो गए और अफजल साहब हैं जी, अफजल तुफैल नाम है इनका। ये कहते हैं कि मेरी बीवी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब मेरे बाल बच्चों को भी पालती पोसती है लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल नहीं करती। उसकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, पाँव काले हुए हैं। इवन उन्होंने उसके हाथ की तस्वीर भेजी है। वो कहते हैं कि काला हुआ है, जबकि यहाँ से ये हिस्सा जो है जो कमीज़ के नीचे या बाजू शर्ट के होता कवर वो साफ़ है, फिर काला है और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जो उनका कहना है। तो मैं क्या करूँ, वो मेरी बात पे तवज्जो नहीं देती। असल में बहुत सी ख़वातीन जैसे वक्त और उम्र गुज़रता है तो बेध्यानी हो जाती हैं। उन्हें लगता है तो कि अल्टीमेट ज़िंदगी तो चल रही है, बच्चे भी हो गए हैं, मियाँ भी मेरा अपना है, अभी तक इसने कहीं कुछ हरकत भी नहीं की। तो ये जुल्म करती हैं अपनी ज़ात के साथ। देखें, सूरज रोज़ चढ़ता है और रोज़ बड़ी शान से धीरे धीरे रंग बन के उससे रंग बनते। कभी देखें तो सही, उस वक्त जब सूरज के निकलने की इवन जो तुलू हो रहा होता है तो वो एक आपको मुसख्खर कर देने वाला होता है। ऐसे जो ख़वातीन अगर सुबह उठते ही आपको धुले मुंह के साथ नज़र आए, अच्छा कपड़ा पहना हुआ हो और पास से गुजरें तो महक आए, तो आपकी फीलिंग और तरह की होती है। अच्छा, आप उनको उठते देखें, उन्होंने कुल्ली भी ना की हो, आंखें भी साफ़ ना की हों, बाल भी गदेड़े हुए हों, तो ऑफ कोर्स इट लुक्स ऑकवर्ड। तो जनाब, आपके लिए सबसे जो अच्छा हल है उसके लिए मेरा ख्याल है शुक्रिया कहना चाहिए कायनात हर्बल को और डॉक्टर नौशीन साहिबा को। ये है इट्स अ प्रीमियर स्क्रब। ये बहुत शानदार चीज़ है और पैकिंग भी ऐसी उम्दा है, भारी है। ये मेरा ख्याल काफ़ी दिन चलेगा। ये अपनी बीवी को गिफ्ट कीजिए। स्क्रब का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं जो ख़वातीन जो कॉन्शियस होती हैं अपनी ब्यूटी की, उनके हाथों को ना सिर्फ ये नरमी अता करता है, उसका जो रंग है गोरा चिट्टा, वो असल जो कलर है वो निकल आता है। ये पाँव के लिए है और ये हाथों के लिए है, यानी यहाँ तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ख़वातीन को जो कोई इल्म होता है कि स्क्रब को कैसे इस्तेमाल करना है। इट्स अ वेरी यूज़फुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इफ़ेक्टिव और महक भी ज़ाहिर है वो हैंडमेड है। तो इसके साथ आप उनको मंगवा के दीजिए जो टर्मेरिक सोप है वो मंगवाइए, और ये वाइटनिंग जो सोप है, टर्मेरिक भी है, कॉफ़ी भी है। अगर चेहरे पे एक्नी वेक्नी है तो एक्नी वाला मंगवा लीजिए। साबुन इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं ठहरे नहीं है जी, तो वो साबुन मंगवा लीजिए। मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें मिलके आपको एक पैकेज सा बन जाएगा। तो अपनी अहलिया को वो गिफ्ट कीजिए। वैसे आप उनके लिए फेस मास्क भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ये साबुन और स्क्रब इट वुड बी इनफ। नहीं, अभी शुरू इससे कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपनी अहलिया के लिए ये ब्यूटी सीरम बनवा लीजिएगा। ये कॉल करके 0341657826 कॉल करके तो उनके चेहरे का उनको बता दीजिएगा, वज़न कद बताइएगा, फिर वो डॉक्टर साहबा से टेलर्ड आपका सीरम बन जाएगा और इंशाल्लाह ये जो आपकी शिकायत है ये दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि 7-8 साल के बाद अपनी बीवी से बेनियाज होने की बजाय उसकी मोहब्बत को यानी फील भी करना चाहिए और उसको तरोताज़ा रखने के लिए खूबसूरती के जो कुछ हेल्पिंग टूल्स हैं वो उनको देने चाहिए। ओके जी, अच्छा जी। फरीहा हैं जी, फरीहा जमाल, वो कहती हैं सर, अगर शौहर बीवी का मोबाइल चेक करे और उसकी पुरानी चैट जिसमें उसने अपने कज़न से बात की हो, चाहे वो भाई जैसा हो, और वो फिर बीवी को ताने दे और तलाक देने की धमकी दे, तो बीवी को क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, बीवी को किसी अच्छी मजबूत दीवार के साथ टक्कर मारनी चाहिए और अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यानी इट्स अ लेवल ऑफ हमाकत, इट्स अ लेवल ऑफ नॉनसेंस कि एक चीज़
कुदरत आपने अक्ल दी हुई है, एक चीज़ आपका इट वॉज अफेयर, आपका अफेयर मैच्योर नहीं हुआ। अगर ये आपके वक्त में होता तो ये मोहब्बत आपकी परवान चढ़ती और शादी आपकी हो जाती, तो नहीं हुआ। कुदरत ने मुंह पे मारा आपके कि जो तुमने पसंद किया ये तुम्हारे किस्मत में नहीं था। तो आपकी वो क्या लगता है अब वो गधा कि उसकी चैट आपने संभाल के रखी, किस माँ को दिखानी है, किसी मुकाबले में दिखानी है, यानी क्या करना क्या था आपने। इतनी दफ़ा समझाया कि शादी के बाद लड़की का पिछला जो माजी है उसका लगेज उससे उठा के गंदे टोकरे में फेंक के आया करें, उसको उठा के कूड़े में फेंक के आया करें। ये तो मोबाइल है, आसान है, सारी चीज़ों को पीछे नंबर सब डिलीट करें, चैट वैसे चैट रख के क्या बच्चों को दिखानी थी कि तुम्हारी माँ बड़ी महबूबा सिफ थी और वो मुख्तलिफ लोगों से अफेयर करती रही थी। अभी जो आप शर्म के मारे आपकी अपनी मियाँ के सामने आँख नहीं उठेगी। बहुत सारी लड़कियाँ इज़्ज़तदार होती हैं, करेक्टरफुल होती हैं, लेकिन माजी में उन्होंने गलती की होती है। उस गलती को सबूत के तौर पे मेरे बच्चे इसको मुंह काला करना कहते हैं। तो अब मियाँ आपसे अगर ये कह के तुमने मुंह काला किया अपने कज़न के साथ, तो अब क्या कहेंगे, मेरा वो भाई था। यानी जो चैट मियाँ ने पढ़ी है वो मोहब्बत वाली चैट है, अफेयर वाली चैट है, जिसमें एक दूसरे को, उसके चेहरे को, उसके जिस्म को, उसकी तहसीन की जाती है, उसको यानी उसी तारीफ को आपने संभाल के रखा। आपको नहीं अकल आई कि माजी इज़ ए बर्डन, माजी इज़ ए बैगेज। जो आज का हाल है जिसमें आपको ये मियाँ मिला, जितनी पुरानी यादें लड़कियां संभालती हैं उतनी ही वो बेवफा होती हैं, उतनी अपनी वो प्रेजेंट के साथ बेकदरी करती हैं, क्योंकि वो हर वक्त कंपैरिजन करती हैं, उसका रंग, उसका कद, उसका हाल। पिछले दिनों मेरे पास एक बच्ची का केस आया, लिटरली मैं लरज़ गया। उसकी माँ ने कहा कि सर इसको हमने 22 साल पाला, जो स्कूल हमने नहीं कभी देखे वहाँ पढ़ाया, बेहतरीन अदारों में उसको पढ़ाया। जब उसकी शादी करने लगे तो वो कहते हैं आपने मेरे लिए क्या किया, और मैंने जिसको पसंद किया है 22 साल की लड़की, 22 दिनों में वो कहती है कि उसने मुझे जीना सिखा दिया। जो सारी उम्र आपने मेरी तारीफ नहीं की, उसने मेरी तारीफ की, मैं उसके साथ जीऊंगी। वो जिस मज़हब का है, वो जिस शक्ल का है, उसका ख़ानदान मुझे पसंद करे या ना करे, वो मुझे वोमिट, ये उसके जुमले, वो मुझे वोमिट कर दे, पर मैंने उस बंदे के साथ जीना है जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया। अब आप सोचिए ये लगेज। उसकी माँ ने पूछा मुझसे कि सर ऐसी बेटी का क्या करना चाहिए। वैसे आप हों तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार के अलावा क्या करेंगे उस बच्ची का। यानी जिस बच्ची ने आपके 22 सालों की मेहनत को एक दिन में मिट्टी में मिला दिया हो और कहा हो कि आप तो मेरे लिए किया क्या है। पढ़ाया उसको क्या मोहल्ले वालों ने पढ़ाया, उसको पैदा किसने किया, क्या वो डाउनलोड हुई थी। उसको माँ बाप ने अपना पेट काट के उसके खर्चा, उसकी फीसें, जिस स्कूल में वो पढ़ती रही है उसकी फीसें उसके माँ बाप के बस की नहीं थी अदा की। एक असूल मैंने कुछ 7-8 साल पहले बनाया और सीखा कि जितने लोग अपनी बेटियों को और बेटों को अपनी औकात से बड़े स्कूलों में एडमिट करते हैं, हमेशा वो बच्चे सबसे पहले अपनी माँ को और बाप को डिसओन करते हैं। वो ए लेवल के हों, वो ओ लेवल के हों, वो उसी एज में दे स्टार्ट हेटिंग देयर पेरेंट्स। वो कंपैरिजन करते हैं अपनी क्लास के, फलां की बाप उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, फलां की माँ वो ऐसे आती है और मेरी माँ तो ऐसी है। अब जाहिर है इनके रिसोर्सेज और हैं, इनकी लिविंग और है। ये तो अपनी औकात बदलने के लिए कि बच्चा स्कूल में जाके औकात नहीं बदलती। स्कूल में जाके अगर आपके वैल्यूज़ बदल जाएं, आपका पसंद और नापसंद बदल जाए, तो आप सोचिए कि उम्र भर आपके पास सिर्फ पछतावा रहता है। ऐसी बच्चियों को फौरी तौर पे तालीमी इदारों का रोक देना चाहिए, फ्रीज़ करा देना चाहिए, उसको घर के कामों पे लगाना चाहिए। मैं तो शक में हूँ कि जिस मोबाइल ने उसे इस कैफियत पे पहुँचाया, अगर वो बहुत कीमती ना हो तो लिटरली तोड़ देना चाहिए। ये क्या फांसी लगा लेंगी अपने आप को, ये धमकियाँ देती हैं ना, हम लटक जाएंगे पंखे से, ज़रा लटक के दिखाएं कितना आसान है लटकना। अल्लाह तो लटकाएगा ही लटकाएगा। अच्छा, वहाँ इस्लाम याद आ जाता है कि इस्लाम ने मुझे हक दिया है अपनी पसंद की।
इस्लाम ने माँ बाप को डिसोन करके पसंद करने का हक नहीं दिया। अल्लाह ने क्या ये कहा कि माँ बाप को सुबह देखो तो गुस्से से देखो? मोहब्बत की नज़र डालने का हुक्म है। घर में आते हुए यब्बू से ज़्यादा चेहरा लेके आने का हुक्म नहीं है, मुस्कुराते हुए आने का हुक्म है। ये बरकत की चीज़ें हैं। सुबह उठते ही बाप पे नज़र पड़े, माँ पे नज़र पड़े तो लोगों के माँ बाप से कंपेयर मत करो, उनको देखकर मोहब्बत की निगाह उन पे डालो। ये बच्चों को कौन सिखाएगा? आप तो सिखाते नहीं हो। तो जो ही फिर उसकी कानों में कहीं से आवाज़ पड़ती है तो ये वाली कैफियत होती है। तो ए अल्लाह की बंदियों, जब शादी होने वाली हो, इसमें कोई फेमिनिज़म नहीं है कि मेरा मोबाइल मेरी ज़िंदगी फिर खाओ जूते। और ऐसे मौके पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे मीडियोकर हैं और लो मीडियोकर, ये ऐसी बेवफा लड़की को, चित्र चालाक लड़की को आज नहीं तो कल, इवन औलाद होने के बाद, चूँकि लड़की आगे कहीं ना कहीं बोल पड़ेगी कि मैंने कोई गुनाह किया, मेरा उस वक्त हक था, मैंने दोस्ती कर ली, वो तो ये कहा वो कहा। तो ये जितनी उसने चैट पड़ी है, ये सारी आपके ख़िलाफ़ गवाही है। इस गवाही की अब तक उसने मेरे को तो तस्वीरें देखी हुई रख ली होंगी। इसका एक ही हल है, फ़ौरन उससे तो करें, सॉरी करें, वहाँ से उसको डिलीट करें, अल्लाह से तौबा करके अल्लाह से कहें सर इसके दिल से इस बात को उड़ा दें, मिटा दें, ताकि ये मुझे माफ़ कर दे। अगर आप फील नहीं करती कि मैंने गलत किया तो यकीन मानिए ये आपको नाको चने चबाएगी चैट, ये चैट भारी पड़ जाएगी। क्योंकि मैंने ये भारी पड़ती देखी है। जितनी दुआ कर सकते हो रोद हो के वो कीजिए कि ये मसला आपका यहीं सेटल हो जाए, वरना एक बुरे अंजाम के लिए तैयार रहिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।